आ गया और मैंने एक बाबू के है हमारी तो पकड़ क्या फाड़ की देखो। हकीकत विभाग के अधिकारियों के साथ हमने दोबारा उस स्कीम को बनाया। जो कोई टंकी 3 ग्राम पंचायत पे एक जगह ले रखी थी, 3000 की जनसंख्या के वो जनसंख्या बढ़ गई, 5000 हो गई, तो डिजाइन को चेंज करने की आवश्यकता थी। और मेरे हाथ में आपकी वोट की टंकार की कलम थी। मैंने कहा जहां आपको मेरे को दिखा वहां मैंने चिड़ी मार के टंकी बना दी। क्या किया? जहां जहां मेरा पेन चल सका वहां मैंने चिड़ी मार के टंकी चला दी। जो स्कीम 200 करोड़ 150 करोड़ में होनी थी वो 600 करोड़ हो गई। 4 गुना 3 गुना उसका पैसा बढ़ गया। ऊपर जबरदस्त घमासान मचा। हमारा पीएचई के अधिकारियों ने कहा 4 गुना बढ़ गया। तो मैंने कहा कौन सी आपकी सैलरी से जाता है, कौन सी आपकी तनख्वाह से जाता है 4 गुना बढ़ गया? तो हमारी सरकार, हमारे वादे, फिर मेरी मंत्री से टस हो गई। मैंने कहा ऐसा है, मैं वो विधायक नहीं हूं जो ना सुनना नहीं जानती। मैं ओसिया के मत का अधिकार का वोट लेकर आई हूं, ओसिया के जनता का वोट लेकर आई हूं। जब आप 10 साल बाद आज पुनः उस स्कीम को रिवाइज कर रहे हो जनसंख्या पे, तो आप ऐसी परियोजना, ऐसी स्कीम क्यों नहीं बनाते कि अगले 10 साल बाद आपको रिवाइज नहीं करनी पड़े? आज आप 3 ग्राम पंचायत पे एक टंकी बना रहे हो जिसकी आपूर्ति वो आगे 20 साल बाद नहीं कर पाएगी। क्यों आज आप वैसी की वैसी टंकी आज क्यों नहीं बनाते हो? जब 15 साल बाद वापस जनसंख्या बढ़ेगी तब कह रहे साहब अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा पड़ेगी ना 15 साल बाद जरूरत, 20 साल बाद पड़ेगी, नहीं होगा इससे खपत। मेरा बड़ा घमासान मचा इसके अंदर। उन्होंने बड़े मेरे को बताए टेक्निकल पॉइंट, इंजीनियरिंग करे हुए ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं, राजनीति की इंजीनियरिंग हमने करी, वो हम ही करेंगे। हमें पता है कहाँ आएगी, कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। वहाँ जो राजनीति की इंजीनियरिंग करके आए वही काम आएगी। हमारा वादा है जनता में पानी पिलाने का, हमारा कमिटमेंट है। ये हमारे को सोचना है कि हम कैसे करेंगे और कैसे भी कर 6 गुना कॉस्ट हुई तो 6 गुना कॉस्ट हुई और हमने वो स्कीम पारित कराई, उसका काम शुरू करा। इसलिए 2-3 साल ये लेट हुई तो काम तो एकदम सही होना चाहिए ना। काम भी हो जाए फिर आपके कार नहीं करे, क्या मतलब ऐसी काम का? मैंने कहा कराएंगे तो ऐसे ही कराएंगे। यहाँ पे बैठे ये सारे, इनके पूछो आप पुरानी 5 लाख घेवड़ा की जो डिजाइन है या पहले जो डिजाइन थी, उसमें 8 गांव पे 10 गांव पे एक टंकी, 4 ग्राम पंचायत पे एक टंकी पहले बनी हुई है पुरानी। वो ऐसे ही है, 5 ग्राम पंचायत पे एक टंकी। वो ऐसे करते थे, एक जगह हाइट पे लेते थे और 10,000 की पॉपुलेशन पे टंकी देते थे कि इतनी बड़ी टंकी इतने की खपत करेगी। उसमें 5,000 वो देख लेते कितनी ग्राम पंचायत गांव आती थी। मैंने हर ग्राम पंचायत में टंकी दे दी, हर राजस्व गांव में टंकी दे दी। अब लोग आ रहे हैं साहब इस ढानी में नहीं दी। अब तो ढानी तो ट्यूबवेल भी नहीं लेते हैं। आप मेरे से टंकी मांग रहे हो कि साहब इस ढानी में नहीं आई। मैंने कहा छोट की कि नहीं, मोटूड़ी पील की। आप ऐसे ही अपने वोट की टंकार बना देना, मेरा वक्त आएगा तो मैं ढानी भी एसआर कर दूंगा। वो वक्त दूर नहीं होगा जब ओसिया में ढानी भी एसआर होंगे आपकी पूर्ति, पानी की आपूर्ति के। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। आपने हनुमान सागर में जाके इसका होदा बन रहा है, देख के आए क्या? कौन देखना आया? देखा सर, देखना आया। हाँ कितना मोटो है वो पानी उभर जाए नहीं जब देखो तो थाने की नजर नहीं आए, लागे और समुंदर ही जाए। समुंदर है। कितनी बड़ी योजना मेरे पिता आपके लिए लाना चाहते थे जो बीजेपी ने रोक दी। पीढ़ियों का सुख है, ये आने वाली पीढ़ियों का सुख है। आधी से ज्यादा बीमारी आपके भारी पानी के कारण होती है। एक मूलभूत सुविधा का अधिकार है कि हम मीठा पानी, बढ़िया पानी पिएं। हम स्वस्थ होंगे तो स्कूल में आके पढ़ाई करेंगे, हम स्वस्थ होंगे तो अपनी ढानी से निकल के उस रोड पे चढ़ेंगे। ये बात की बात है। सबसे पहली बात आती है तो मूल रूप से स्वास्थ्य की बात आती है। निरोगी, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए मुझे गर्व है और मुझे संतुष्टि भी है कि 5 साल के इस कार्यकाल के बाद जब मैं आपके बीच आ रही हूं और लोकार्पण शिलान्यास कर रही हूं
तो मैंने ओसियां के लिए रचनात्मक काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। और ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसकी मूलभूत सुविधा के जितने भी काम है वो मैंने सारे कर दिए। अब आप कह दो साहब जितने भी कटाने सब डामर कर दो, तो मैं डामर कर दूं तो आप नए कटा लोगे खटोखट। मैं सारे करना, आप नए कटा लोगे। फिर आप कहोगे साहब इसकी मुड़िया करा दो, कोई बात नहीं, मुड़िया कराते आप सब मुड़िया करा देंगे, फिर आप कहते हो डामर करा दो। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होती। आज ये हुआ, अगली बार, दूसरी बार। पहले काम होता था कि स्कूल 8वीं से 10वीं होती थी, आपकी सीधी 12वीं हो गई, लॉटरी लगी आपने मांग ही नहीं करी। लेकिन मैंने नक्शा देखा कि हरलाया की जो टंकियां हैं उसे बाबा रामदेव नगर अलग कोने में पड़ता है। आज मेरा पेन चल रहा है, मैंने कहा दे दो टंकियां, आपने नहीं मांग की। मैंने नक्शा देखा, मैंने कहा वहां से पाइपलाइन आएगी, कोई बीच में चोरी करेगा, फोड़ेगा, ये यहाँ पानी नहीं आएगी, रोज की जूतम पजार होगी। है पहले से अलग टंकी की व्यवस्था को, दूरी बहुत है, आने वाले वक्त में इसकी जरूरत होगी, तो आज क्यों नहीं करते? लगती स्कीम चल रही है, काम चल रहा है। इस बात की लड़ाई थी, इस बात पे हमारी जुत्तम पजार हो रही थी। मैंने कराएंगे तो ऐसे ही कराएंगे। इसलिए बाबा रामदेव नगर में तो जितने काम के वादे किए उससे 100 गुना काम ज्यादा करती है, कोई कमी नहीं रखी। एक दिन आए बीच में ये नाराज होते हुए, यूं कर रही हो तो कर दो, नहीं कर। मैंने कहा भैया जो वादा किया वो करो, कद करो। तो भाई राज के काम है, उनके प्रस्ताव बनते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है। प्रस्ताव में भी ये गड़बड़ी कर देते हैं तो हम सही कराते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। जब हमने कोई बात कह दी, और मैं उन विधायकों में से नहीं हूं जो मीठी गोली दे दे और झूठ बोल के चले जाए, मैंने कह दिया तो लॉ की लकीर है, करके रखती हूँ। और नहीं तो मैं कहती नहीं, मैं वादा नहीं करती हूं। जो चीज मैं कर नहीं पाती हूं उसका मैं वादा कभी नहीं करती। कान जी सब आया के साथ है तो कह दीजो, मैंने झूठ तो मैं नहीं हूं। कैसा हो जाए, आगे हो जाए। मैंने कहा तो आ कह दी हूँ आगे हो जाए, कि नहीं सर यूं कह दी तो हो जाए, मैं नहीं कहूं। घना ही क्या है, वो भैया नहीं कह रहे झूठ बोले, वो कह रहे सब आश्वासन दे दो। मैंने कहा बाई चांस अगर नहीं हुआ, किसी किंतु परंतु नहीं हुआ, तो हमारी साख जाती है, हमारी पैठ जाती है। बिल्कुल आश्वासन देने का मतलब है दिन रात उगे ना उगे वो काम होना चाहिए, पार होना चाहिए, वो तो बात है। इसलिए हो सकता है आप 100 काम लेके आए हो, तो किसी का ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा कि ये नियम अनुसार नहीं हो, लेकिन आपके गांव में नहीं हुआ। आपके गांव में तो नहीं, आपके तो हो गए और उसके बाद डबल ट्रिपल हो गए आपके गांव, आपके वहां नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये चीजें हमने जो वादा किया उसमें कभी कोई हमारी कचनी और करनी में फर्क नहीं है। अब बहुत जल्दी चुनाव की बिगुल बजने वाले हैं। आपके 5 साल सेवा करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी। 5 साल में आपको तो बोझ पे जाना है, एक खटकी दबानी है, बस इतना ही काम करना है। अगर आप निर्णायक निर्णय लोगे तो घर बैठे ऐसे मेवा खाओ, और चूक हो जाएगी निर्णय के अंदर तो बीजेपी के कार्यकाल में बैठे रहे इन पंचायतों में कोई टीके जितना ईंट जितना काम हुआ तो मेरे को बता दो। यह आपके निर्णय की पहचान होती है। आप 5 साल में एक सही निर्णय लेते हो या 5 साल के लिए गलत निर्णय लेते हो, या आपको एक खटके से दबाना है। जब काम का आकलन करोगे तो आप देखोगे कि सामने पार्टी से ये चेहरा है, कोई निर्दलीय आ जाता है तो ये चेहरा है, कांग्रेस से ये चेहरा है, तो आप आकलन करोगे। और आप आकलन करोगे कि 5 साल में हमारा काम किसने किया और किसने नहीं किया, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। अरे बेटा नहीं तो 5 साल है, सब बेटा आ गया। और मैंने एक बाबू कहो है साहब मारी तो पकड़ क्या फाट गई, देखो हकीकत कहो नहीं
मारी पकड़ क्या फाड़ गई, मैं पूछे की कर फाड़ गई कि मैं तो मांडिया ही जावा उजाई पचे जावा उजाई उजाई हम उगा कटे की नहीं होए, मारी तो पकड़ क्या फाड़ गई के मांडिया पकड़ी खासी फाड़ी के नहीं फाड़ी। तो मैं यूं पकड़ के को फड़ावानी। मैं किसान परिवार से आती हूँ। एक मिनट बात बीच में, चाटी से निकल के गए यहाँ से, आपकी तरह किसान परिवार से आती हूँ और इस बात को समझती हूँ कोई व्यक्ति यहाँ से सुबह चलता है कि आज एमएलए साहब से जोधपुर मिलने जा रहे हैं, 9 बजे 10 बजे आप यहाँ से गाड़ी में रवाना होते हो, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे आपको यहाँ से लगते हैं पहुँचने में। आपका डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, आप बस पकड़ते हो, यहाँ बदलते हो, फिर बदलते हो, दूसरी जगह बदलते हो, 4 जगह बदलते हो, फिर नीचे उतरते हो, पावटाते हो, रिक्शा बदल के आते हो गाड़ी से नहीं। कितनी आशाओं के साथ आप आते होगे कि आज हम काम लेके एमएलए साहब के पास जा रहे हैं, हमारा ये काम होना चाहिए। मैं कहती हूँ हाँ उजाई पचे थोड़े दिन बाद पाचा था बेला ऑन करो पचे आओ यहाँ उजाई 10 दिन हो जाए 15 दिन हो जाए तो आपका मेरे पे विश्वास रहेगा। इसलिए सार्वजनिक जीवन के अंदर आपसे ज्यादा आपकी पैठ काम आती है, आपसे ज्यादा आपकी पैठ काम आती है। ओके, काठ की हांडी बीरबल की हांडी एक बार चल जाती है, झूठ बोला हुआ एक बार चल सकता है, बागे नहीं चलता। इसलिए आपने मेरे को परख लिया 5 साल में, नहीं परखा तो आपसे जो वादे किए उससे 4 गुना वादे मैंने आपके पूरे कर दिए। आपका कायदा तो ये बनता है कि बाबा रामनगर में कहो कि साहब आप तो दूसरी जगह प्रचार करो, अल्लाह बाबा रामनगर में पैर ही रखने की जरूरत है, यहाँ चुनाव हम लड़ाते हैं आपसे। ये हमारी जिम्मेदारी है, सही है कि आप 4 जगह दूसरी और मेहनत करना, हमारे यहाँ जागा जागने की जरूरत नहीं। वो तो होती है बात कायदे की, देखो ऑन करो यूं करो बस कहीं बात हुई यूं हमारा पूरी नहीं प्लस में तो आप रखोगे, मुझे उम्मीद है। ऐसे संभालो आप कि सब आने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हम रिपोर्ट लेंगे हाँ सब बिल्कुल ठीक है, मामला जबरदस्त 21 किया हुआ है, ये सब दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह मेहनत करो आप, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल 21 है मामला 21 है। जवाब वो नहीं है, मैं ठा कर ले वो थोड़ी है क्या कहते हो मैं आवा ही नहीं घर उतार है तो मैं थोड़ी होई बन गया है नार देख रहा मैं नारी मने ठा पड़ जाए, मने मामलो लगेगा तो मने आनो भी पड़ सके, वो तो मैं पतो कर ले यूं दबान की करे मामलो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि 5 साल जब मैंने मेरी जिम्मेदारियों से पीठ नहीं मोड़ी, तो अब चुनाव के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को आगे बढ़ाएं। देखो पहले लीला जी आए थे चुनाव में, अब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, साहब नहीं रहे, बहुत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा, इसलिए आशा करती हूँ कि ये चुनाव आप लड़ाएंगे मेरे, ये चुनाव आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे बहुत खुशी है जब आपके बीच में, अपनों के बीच में जब आते हैं तो उसका उत्साह, स्नेह, प्रेम अलग होता है। मुझे आपके बीच में जितनी बार बार आने की खुशी होती है वो उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत